जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे सदगुरु महाराज की जय हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं रितु गुरु जी की लाडली बेटी देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी की कृपा इतनी नहीं हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। गुरु जी ने जब से मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना है, उनकी इतनी कृपा दृष्टि मुझ पर है कि मेरे गुरुपा ने एक एक करके मेरी सारी परेशानियों को कम करते जा रहे हैं। कृपा भी ऐसी है कि जो चाह वो मिल रहा है। गुरु जी के जो मैसेज आते हैं उसमें हमेशा लिखा होता है कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू रोया मत कर, तेरे हर एक आंसू बहुत ही कीमती हैं, इसे जाया मत कर, तुझे हर खुशी मिलेगी, तूने इतना सब्र रखा है। यानी मेरे साथ जो भी होता है ना, मैं परेशान रहती हूँ तो गुरु जी का जो मैसेज होता है उसी से रिलेटेड होता है हमेशा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है ना कि आपके साथ आप जो भी सोचते हैं ना, आपका आंसर उसी टाइम गुरु जी दे देते हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरु जी के दिव्य दर्शन ज़्यादातर होते रहते हैं। ज़्यादातर मुझे गुरु जी के आरती वाला जो दिया है ना उसमें होते हैं। जैसे कभी कभार मैं आरती करके गुरु जी का आरती वाला दिया गुरु जी के चरण स्वरूप के आगे रखती हूँ तो वो दिया इतना तेज़ घूमता है, कभी कभी धीरे धीरे भी घूमता है। सागर अंकल जी, मैंने उसकी वीडियो बना के आपको भेजी भी है। और बताना चाहूँगी कि जो गुरुजी का मेरा अखंड दिया है उसमें भी गुरुजी के दिव्य दर्शन होते हैं। कभी उसमें तितली बनी होती है, कभी पूरी के पूरे शेषनाग बने होते हैं। और इस बार रिसेंट ही गुरुजी ने मुझे हाथी के रूप में दर्शन दिए। मतलब हाथी का मुख बना हुआ था जिसमें उनके सूंड थी, आँखें और कान बने हुए थे दिए में। आप सोच नहीं सकते संगत जी कि ऐसे मतलब दिए की भांति में ऐसे कैसे दर्शन हो जाते हैं। वो सिर्फ एक गुरुपा की जो है ना लीलाएं वो हैं। वो ऐसे दिव्य दर्शन देते हैं अपने संगत को। शुक्राना गुरुपा इतने दिव्य दर्शन देने के लिए। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं कई सालों से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ और गुरुजी ने एक एक करके वो धीरे धीरे कम भी करते जा रहे हैं। इस बार गुरुजी ने मुझे सपने दर्शन दिए थे 6 जनवरी को, जिसमें मैं गुरुजी के कमरे में बैठी हुई हूँ और उसमें गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ पे उसके आगे बैठी हुई हूँ और अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ कि मुझे ना गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऋतु, सत्संग है तो गुरुजी का यह आदेश है तो हम गुरुजी का सत्संग 16 तारीख को रखवाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 14 जनवरी को आना था देहरादून। तो उन्होंने कहा कि मैं 14 जनवरी को आ ही रहा हूँ तो 16 जनवरी को गुरुजी का सत्संग रखवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब सुबह मेरी आँख खुली मुझे याद आया कि मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए थे और ऐसी ऐसी बात थी। तो उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने अपना पूरा सपना बताया। तो उन्होंने कहा कि गुरु ऋतु, ये तो गुरुजी का आदेश है तो 16 तारीख को ही गुरुजी का सत्संग रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो डिसाइड हो गया कि 16 तारीख को गुरुजी का सत्संग है। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि 17 तारीख को हमारे घर में एक वेडिंग फंक्शन था, वो हमें अटेंड करना था। तो मेरे हस्बैंड को 14 जैन को आना था। लेकिन मैंने एक और अरदास गुरुजी के सामने रखी थी। वो अरदास थी कि गुरुजी, मुझे सुरकुंडा माता देवी के दर्शन करने जाना है, तो आप ऐसा कोई चमत्कार कीजिए कि 14 तारीख संक्रांत के दिन मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो हुआ ऐसा कि मेरे हस्बैंड को 12 तारीख को उनके ऑफिस में कोई अर्जेंट वर्क आया कि उनको कोटद्वार जाना है। तो उनके बॉस ने बोला कि तुम्हें तो मतलब ऑलरेडी तुमने लीव ले रखी है, तुम ऐसा करना कि दोबारा दिल्ली वापस मत आना, डायरेक्टली तुम देहरादून चले जाना। तो मेरे हस्बैंड 13 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 2 बजे घर पर आ गए
मैं शॉक्ड कि इनको तो 14 को आना था, ये 13 को कैसे आ गया। इन्होंने कहा कि ये तो कुछ अर्जेंट वर्क था, ऐसा ऐसा था और मुझे 13 को ही में आ गया। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, क्योंकि अगर वो 14 को आते तो उसी सेम डे पे माता के मंदिर दर्शन नहीं कर सकते थे, नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, तो देहरादून से काफ़ी दूर है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा चलो, फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा करते हैं कि सुरकुंडा देवी के मंदिर चलते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 14 तारीख को हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे संक्रांत के दिन। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी अरदास कबूल कर ली। मतलब आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 14 को उनको आना था, अगर वो 14 को आते तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 15 को हमें कहीं जाना था और 16 को गुरुजी का सत्संग था और 17 को फंक्शन और नेक्स्ट डे उनको निकलना था अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा आपने उनको 12 तारीख को ही रात को, मतलब उनके ऑफिस के काम से कोटद्वार भेजा और कोटद्वार से डायरेक्ट वो 13 तारीख को देहरादून आ गए और 14 तारीख को हम सुबह सुबह माता के मंदिर की मतलब दर्शन करने के लिए चले गए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, ये सब चीज़ें ना बस आप ही कर सकते हो। मतलब माता का बुलावा था और आपका मतलब आपने मतलब क्या करते हैं आप ऐसा ना कि सब की मुराद पूरी कर देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि 14 तारीख को माता के बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हम दर्शन कर कर आए। और 16 तारीख को गुरुजी का सत्संग हुआ, वो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग हुआ। और मैं बताना चाहूँगी गुरु संगत जी कि 4-5 दिन के बाद मेरे पास एक गुड न्यूज़ आई। गुड न्यूज़ ये थी कि मेरे हस्बैंड का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब उनके ऑफिस में 2-3 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था किसी का भी, तो इस बार इंक्रीमेंट हुआ। तो ऑफिस में सबका इंक्रीमेंट जो हुआ वो 30% हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड का 45% हुआ। शुक्राना गुरुजी, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि सबका 30% हो रहा है और मेरे हस्बैंड का 45%। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मतलब उनको पता है कि उनकी बेटी इतने सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस पे चल रही है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का 45% इंक्रीमेंट करवा दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मतलब कैसे ना आप, हम तो सच्ची में तुच्छ प्राणी हैं कि हम शुक्राना करके थैंक यू बोल के सिर्फ निपट जाते हैं, लेकिन आप जो अपनी संगतों पे कृपा करते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी कृपा करते हैं ना कि मैं उसका शुक्राना जितना मर्जी करूँ, कितने भी मतलब कुछ भी कर लूँ ना, वो कम ही रहेगा। थैंक यू मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी और नए सत्संग के लिए, शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी सागर अंकल जी और उनके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। वो इतने सुंदर सुंदर सत्संग हमारे लिए करते हैं, तो थैंक यू गुरु सागर अंकल जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो लिया उसका भी शुक्राना, जो हमारे पास है उसके लिए आपका कोटि कोटि वंदन, और जो हमसे छीना गया, जो हमसे लिया गया, वो हमारे लिए अच्छा था ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर जो भी आपने हमें बख्शा है उसके लिए आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आपके पास आज हाजिर हुई हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग हमारे ऑफिस से रिलेटेड है। तो संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मुझे गुरुजी की कृपा से उसी ऑफ़िस की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन करने का मौका मिला,
जहाँ से मैं डिप्लॉयड हुई हूँ, मतलब कि जो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है। तो गुरुजी ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि जिनके पीरियड की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन करने मैं आई थी, उन्होंने ही मुझे इस ऑफ़िस में डिप्लॉय किया था। और लकीली कल वो सर आए थे, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर साहब, और उन्होंने मुझे कल कांग्रेचुलेट भी किया और साथ में शाबाश भी दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे जुड़ के इतना तो पता चल ही गया है कि चाहे कोई कितनी भी साजिशें कर ले, चाहे कितने भी षड्यंत्र कर ले, चाहे कितना भी पीर फ़कीरों के पास भटक ले, चाहे कितना भी लालची क्यों ना बन जाए, लेकिन गुरुजी अगर अपने भक्तों पे आपकी नज़र संवली है तो जो कुछ भी वो करेंगे वो उन्हीं के ऊपर ही पड़ेगा। चाहे वो जान से रिलेटेड हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे जगह से रिलेटेड हो, या जिससे भी रिलेटेड हो। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम गुरु जी के सच्चे सेवक बन जाते हैं तो जो कुछ भी हमारे खिलाफ़ किया जाता है इस दुनिया में, वो हम पे इतनी कृपा होती है कि गुरुजी सपने में पहले ही बता देते हैं कि फ़लाने ने तेरे लिए ये चीज़ की है। और सारी दुनिया ये सोचती रहती है कि इसको तो पता ही नहीं है हमने क्या किया क्या नहीं। तो गुरुजी सपने में ही सारी पिक्चर जो है वो बता देते हैं, क्योंकि वो सद्गुरु हैं। वो खाली हमें नहीं देखते, वो उनको भी देखते हैं जो हमारे खिलाफ़ षड्यंत्र करते हैं, दिन रात हमारे खिलाफ़ जो है वो लगे रहते हैं। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि अब तो गुरुजी ने कह दिया है कि अब उनकी खैर नहीं। अब अगर उन्होंने तुझे कुछ भी परेशान करने की कोशिश की तो उनका किया कराया उन पे ऐसा आएगा कि वो पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम तो चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, लेकिन सारी दुनिया पता नहीं गुरुजी ये क्यों नहीं चाहती। क्यों वो अपने लालच में डूबकर, अपने अहंकार में डूबकर और ही चक्करों में पड़ी रहती है। तो गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगी कि ऐसे मूर्ख प्राणियों को सद्बुद्धि दो, ऐसे मूर्खों को सही रास्ते पे लगाओ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तो बेड़ा गर्क कर ही लिया है और दूसरों को भी चैन से जो है वो नहीं जीने दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग जो है वो अपनी बहन से रिलेटेड है। पिछले साल गुरुजी की कृपा से वो बड़ी मुश्किल से जो है वो ठीक हुई है। तो मुझे कल मेरी उससे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो गुरुजी ने कैसे उस पर अपनी कृपा दृष्टि की है। अगर हम सही रास्ते पे, उसमें भी बहुत सारी बुराइयां थी जो उसने खुद माना, तो अब वो सही रास्ते पे आ गई है। तो गुरुजी अपनी कृपा वाला हाथ जो है वो उस पर बनाए रखें। गुरुजी, मैं भी अवगुणों से भरी हुई हूँ, मैंने भी अपनी गलतियाँ मानी। इसी तरह हर इंसान जो है कान पकड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी अगर मांगे और गुरुजी के सामने नाक रगड़े कि आगे से मैं वो काम नहीं करूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे को नहीं पता हम कहाँ कहाँ भटके हैं और कहाँ कहाँ हमने क्या क्या जुगाड़ लगाए हैं दूसरे बंदे को नीचे लगाने के लिए। लेकिन गुरुजी उस बंदे को प्रत्यक्ष दिखा देते हैं किसी ना किसी के थ्रू कि फ़लाने ने ये काम किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारी आंखें खोलने के लिए, हमें सही रास्ते पे लगाने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि आपके सिवाय इस दुनिया में हमें कोई प्यार ही नहीं करता, बस सब अपने चक्रों में ही पड़े हुए हैं। तो गुरुजी जैसे रखोगे, जैसे करोगे, हम तो चलते ही जाएंगे। हम तो पीर फ़कीर हैं गुरुजी के फ़कीर हैं, गुरुजी के नौकर हैं, गुरुजी के चाकर हैं। गुरुजी अगर हमें 2 दिन का खाना ही देंगे हम उस पर भी खुश हैं। गुरुजी झोंपड़ी में रखेंगे, महलों में रखेंगे, जहाँ गुरुजी चाहेंगे वो गुरुजी का निवास ही होगा। तो मैं गुरुजी बस इतना ही मांगती हूँ कि ऐसे लोगों को गुरुजी सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबको सही रास्ते पे लगाओ, क्योंकि कोई पता नहीं अगला सेकंड हम लोगों ने लेना भी है या नहीं लेना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि गुरुजी से जुड़ के गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो नहीं, क्योंकि उनको सब पता है किसको क्या देना है। और दूसरों के अवगुण ना देखकर अपने अवगुण देखो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया है, मैंने किस किस का दिल दुखाया खाली अपने मतलब की खातिर या फिर अपनी कुर्सी की खातिर। मैंने कितने लोगों की ज़िंदगी की बलि लगा दी। क्या मुझे कभी उसका इल्ज़ाम या मुझे कभी उसको नहीं भोगना पड़ेगा? संगत जी, गुरुजी कहते हैं सब भोगना पड़ता है,
सब इधर ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारी संगत पे मेहर करो गुरु जी महाराज। और गुरु जी मुझे छतरपुर में बुलाओ, क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपके द्वार पे बैठना चाहती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में छोटी उम्र में ही ज़िंदगी ने इतना कुछ दिखा दिया है जो मुझे नहीं लगता कि किसी बुज़ुर्ग महिला ने भी देखा है। तो अब मैं वाकई थक चुकी हूँ गुरु जी। अब आप जैसे चलाओगे मैंने वैसे ही करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं है सिवाय षड्यंत्रों के, सिवाय इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है गुरु जी। सब आपका है गुरु जी, जैसे चलाओगे आपने रखना है, आपके करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारा सिर्फ गुरु जी का एक ही मंत्र है कि अपने कर्मा वल ध्यान रखो, अपने कर्मा नू चंगा रखो, अपने मन नू चंगा रखो, कर्मा नू चंगा रखो, किसी दी बुराई ना करो, किसी दी निंदा ना करो। बाकी गुरु जी के सत्संग में आप अपने मन के भाव जो है वो हर एक को सुना सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 दिन से मेरा बेटा भी थोड़ा सा बीमार था और बेटी भी 2-3 महीने से पहले ठीक थी, पर कल से वो फिर थोड़ा सा बीमार जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी। तो संगत जी, आप सबकी दुआ से अब वो थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी पकड़ी गई हूँ। मुझे फिर गले में जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन गुरु जी का हाथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम सब ने एक दूसरे का सहारा बनना है, हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। और सबसे बड़ी बात, उस परम सद्गुरु ने, परम शिव ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गुरु जी से ऊपर कोई भी नहीं है। जिसको जितना अकड़ना है अकड़ ले, क्योंकि महाशिव से ऊपर कोई शक्ति दुनिया में पाई ही नहीं जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत पे मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना संसद करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। हैप्पी शिवरात्रि गुरुदेव महाराज। हैप्पी शिवरात्रि टू सत्संग जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी जनवरी 26, देन 31 जनवरी। 26 को मम्मी को अस्थमा का थोड़ा सा अटैक हुआ था, बिकॉज़ हम यूएस में रहते हैं एंड सॉरी मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी और है लाइक, इसलिए मम्मा को अस्थमा का अटैक हुआ। और उसमें गुरुजी ने प्रॉपर ब्लेसिंग्स दी। उनके जो भी नंबर था 17 3 नंबर था उनका रूम नंबर। तो उसके लिए शुक्राना। तो मैं इसको यही टच में लेती हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश लाइक। तो उसमें मैंने गुरुजी ने मम्मी को एक प्रॉपर आशीर्वाद दिया। आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़े होने वाला था पर नहीं हुआ, और उसमें मम्मी जी ठीक हो गए, मॉर्निंग में वापस आ गई थी। 31 को मम्मी जॉब ऑन ड्यूटी जॉब पे थे, तो उनका ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ जिसमें एयर बैग्स ओपन हो गए। एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे थे, तो एयर बैग्स ओपन हुए, मम्मी को चोट लगी अंडर द चेस्ट लाइक राइट साइड। इंटरनल था, है अभी भी, लाइक मम्मी जॉब पे नहीं जा पा रही। बस मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ कि हाँ उनको कोई बिग इंजरी नहीं हुई है। गुरुजी को पता है उनको कितना बड़ा वो नुकसान होने वाला था फिज़िकली, जिसमें मैं तो इसको पॉजिटिव लूँगी कि गुरुजी आपने उनको एक लाइफ ब्लेस की है। थैंक यू सो मच। मैं जब वहाँ पे पहुँची थी जब एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बुरी हालत थी गाड़ी की, पर गुरुजी ने उनको ब्लेस्ड किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आज बहुत मन उदास है। आई नो इट्स अ शिवरात्रि डे। पता नहीं क्यों आई नो गुरुजी बोलते हैं किसी नाल ज़्यादा मत किया करो, लाइक आप अपना इंटीमेसी अटैचमेंट्स मत रखा करो, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि बस बोला नहीं जा रहा आज गुरुजी, आपको पता है।
मैं आई थिंक ये मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो मैंने सत्संग में सुनी थी। सॉरी, मैं ये यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई थिंक ये गुरुजी ने मेरे से नहीं बुलवाना था, ये जो मैं बात करने वाली थी। गुरुजी और मेरी बात है वो, सॉरी टू से संगत जी। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि जो मेरा वो घी, जब आप जो जगाते हो तो उसमें से जो बचा हुआ घी होता है, द लेफ़्ट ओवर जो लास्ट में होता है, उसमें आप 3 पॉइंट्स अपने घर के दरवाजे मेन एंटर पे या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, 3 पॉइंट्स आप किचन में, 3 पॉइंट्स आप बेडरूम के अंदर या बाहर, व्हाटएवर, वो आप लगाओ। इससे नेगेटिवनेस दूर होती है। जल प्रसाद डेली पियो, चंदन टीका लगाओ। और गुरुजी बोलते हैं कि आज सत्संग मॉर्निंग में मैंने जब जोत जगाने वाली थी संगत सी, आज थोड़ा मैं लिटिल कंफ्यूज्ड हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना अगर मेरा थोड़ा सा जो सत्संग है वो ऊपर नीचे जाए तो। सागर अंकल जी माफ़ करना मुझे। आज उनकी गुरुजी की बेटी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और गुरुजी ने एक मुझे आदेश दिया कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ऑलवेज़ ही शुक्राना है। आज तक अभी तक ये सांस चल रही है, बच्चे ठीक हैं, हस्बैंड ठीक है, माँ बाप ठीक बैठे हैं, भाई बहन ठीक बैठे हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक शुक्राना सत्संग मुझे एक याद आया, गुरुजी ने याद करवाया। हम लोग इंडिया आ रहे हैं संगत जी, तो 28 को मेरे भाई का एंगेजमेंट है और 29 को गुरुजी का सत्संग रखा गया है। और ये मुझे 2-3 महीने पहले ही गुरुजी का वो ब्लेसिंग्स मैसेज आ गया था कि 29 मार्च को बहुत बड़ा दिन होगा और खुशियों का दिन होगा और सत्संग होना है। तो मैं सोचूं कि ये कैसे हो सकता है कि अभी तो कोई रिश्ता भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, और कुदरती संगत जी की वही डेट्स निकली एंगेजमेंट के लिए 28। फिर उसके पहले नवरात्रे हैं, तो फिर 29 को हमने सोचा कि सत्संग करवा लेते हैं। तो करवाना तो था ही कि जैसे भाई का एंगेजमेंट होता है, रिश्ता होता है, तो हम 29 को सत्संग रखवाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे माल का। ऑलवेज़ गुरुजी ना ब्लेस्ड ही करते हैं, लाइक आपको पहले से ही पॉइंट्स दे देते हैं कि ये चीज़ें होने वाली है, बी केयरफुल। इसलिए गुरुजी का जो भी आपको सत्संग आता है तो प्लीज़ बी केयरफुल होके सुना करिए। वैसा मत स्क्रॉल मत कीजिए, किया कीजिए कि ठीक है ये मेरे लिए नहीं है। अगर आपके लिए नहीं भी है ना, आप अगर फील कर रहे हो कि ये मेरे लिए नहीं है, फिर भी कभी हो सकता है ना। इससे आई थिंक आप गुरुजी हमारे कष्ट कटवाते हैं। गुरुजी ने आज मेरा सत्संग नहीं करना था मॉर्निंग में घर पे। आधे घंटे का हम लोग मैं और मेरे बच्चे दोनों बैठ के एवरी थर्सडे करते हैं। तो आज संडे था, तो बच्चे बोलते मम्मा आज सत्संग करना है। तो मैंने कहा सत्संग, तो मेरे मन में ऐसे आया कि मैंने कहा गुरुजी ने निकलवाया है सोनिया। तो सॉरी, आज मेरा नाम रिवील हो ही गया है। तो ये भी गुरुजी ने निकलवाया आज, तो इसलिए फिर मैंने अपने बड़े बेटे को बोला ठीक है आज हम सत्संग करते हैं। तो हमने बड़ी सिंप्लिसिटी से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा मिठाई लगा के अखंड जोत किया। गुरुजी के सामने फ्लावर्स रखे, गुरुजी की स्वरूप मैंने क्लियर साफ़ कर दिए थे, टिक्का लगाया और आधे घंटे का प्रॉपर किया। फिर शिव पुराण पढ़ा, माला जाप किया। तो ये गुरुजी ने लेना था आज, लाइक वो बोलते हैं ना कि ड्यूटीज़ गुरुजी ने लगाई हुई थी, तो वो पूरा किया। तो शुक्राना गुरुजी, आज घर पे महाशिवरात्रि वाले दिन सत्संग भी हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज थोड़ा करूँगी। आज आई थिंक मेरा बिल्कुल भी वो सत्संग करने का प्रॉपर मूड है। गुरुजी बोलते बस तू शुक्राना कर आज। तो बस आई थिंक ये नेगेटिवनेस है और जो आज धीरे धीरे कम हो जाएगी। आज हम लोग शाम को गुरुजी के सत्संग में भी जा रहे हैं। शिवरात्रि का बहुत बड़ा सत्संग है शिकागो में, साईं बैंकेट हॉल में। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे और गुरुजी का सत्संग गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी ने रोटी प्रसाद का भी सेवा दिया है, आज बच्चों को भी सेवा दिया है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और इंडिया आ रही हूँ गुरुजी, अब बड़े मंदिर आ रही हूँ, मायके में आ रही हूँ, आप बुला रहे हो तो सब आएंगे। और बस अपने बच्चे को, सबके बच्चे ठीक रहें, सबके पेरेंट्स ठीक रहें, सबके मियाँ बीवी अच्छे रहें। गुरुजी बस एक ही अरदास है, नेगेटिवनेस नहीं होनी चाहिए।
ये बहुत, ये अपने मेरे मन को मारती है ये, मतलब मुझे मोटिवेशंस लाइक जैसे हम लोग उठते हैं ना काम करने के लिए, वो मुझे डाउन करती है। और उसमें गुरुजी बोल रहे हैं कि तू ऐदा ना बोल, पता नहीं ये गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, तो वो गुरुजी बोल रहे हैं कि तू ऐदा ना कह, कुछ भी ना कह, बस तू मंत्र जाप किया कर, मंत्र बाकी मैं संभाल लवांगा। बस गुरुजी आपको सब कुछ पता है, अब मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। सब ठीक रखना, सबके बच्चों को ठीक रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। संगत जी शिव पुराण पढ़ा करो डेली, और गुरुजी के लाइट ऑफ डिग्निटी की बुक है, डिविनिटी की बुक है, तो प्लीज़ वो आप पढ़ा कीजिए। गुरुजी का जल प्रसाद लीजिए, गुरुजी के चंदन टीका लगाए, बच्चों को भी प्लीज़ लगाएं। और जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चंदन टीका लगा सकते हैं। अगर कोई दूर बैठा है, जैसे आपका भाई बहन है, बच्चे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उनका नाम लेके अपने बॉडी पे भी कर सकते हैं। आज जैसे मैंने किसी का सुना था, किसी के बच्चे को गुट पे लाइक हैंड के गुट के कुछ ऊपर गिल्टी थी, तो वो 3 साल का बच्चा था, तो वो आंटी बोलती हैं कि उसका दोतरा था उनका, हाँ सॉरी टू से, उनका दोतरा था। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो तो दोतरा बहुत दूर बैठा था, तो वो बेचारी आंटी 3 महीने प्रॉपरली उन्होंने अपने गुट पे चंदन टीका लगाया और शिवजी जी का, गुरु जी का मंत्र जाप पढ़ा, जिससे देखो 3 महीने के बाद उस बच्चे की गिल्टी बिल्कुल ही ठीक हो गई। तो आई डोंट नो ये गुरुजी ने क्यों बुलवाया है, बस गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा सबके बनाए रखना। गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा सब पे बनाए रखना, पॉजिटिवनेस होए, और अगर भी थोड़ी नेगेटिवनेस होती है तो प्लीज़ गुरुजी का मंत्र जाप किया कीजिए, उस टाइम पे गुरुजी के सामने बैठ के किया कीजिए। गुरुदेव महाराज हमेशा इज्जत बनाइए और बनाए रखना, गुरुदेव महाराज गलत रास्ते से रोकना, बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और आज शिवरात्रि पे हम लोग आ ही रहे हैं, और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना गुरुदेव महाराज। थोड़ा सा मुझे शॉकिंग और वो हैप्पीनेस, जो आज मेरा मूड थोड़ा ख़राब हुआ है, सुबह सुबह बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या नेगेटिवनेस है, कुछ है, अपने कर्म हैं वो मुझे काटने हैं, और गुरुदेव ऐसे ही कटवा रहे हैं, तो फिर भी अच्छा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आज की अपनी वाणी को विराम करती हूँ। एंड हैप्पी शिवरात्रि टू गुरु जी एंड माई ऑल संगत परिवार, हैप्पी शिवरात्रि जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरा ऑलवेज सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। और रब तनु चढ़ती कला दे विच रखे, परमात्मा सब दा भला करे, सब दे बच्चे, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ सब अच्छे रहें अपने घर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।